सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर, महाचेतन साध शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, माताओं को, बहनों को और बुजुर्गों को और सभी धर्म के साधु समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की, सतगुरु कबीर। प्रेमी सज्जनों, आज सतगुरु कबीर साहिब की सत्यवाणियों के आधार पर हम ये समझेंगे कि हम किसी भी गुरु की शरण में हैं या शरणागत होने जा रहे हैं तो हमें गुरु की कृपा से, उनकी दया से मुक्ति भक्ति का क्या मार्ग दिया जाता है, तो इस विषय में सतगुरु कबीर साहिब दर्शाएंगे। क्या आपको किसी मंत्रों में बांधा जाता है या किसी अन्य भक्ति संबंधित क्रियाकलापों को बताया जाता है? क्या है वो असल भेद, क्या है वो असल मार्ग? आज जानेंगे सतगुरु कबीर साहिब क्या बताना चाहते हैं, और जो बताएंगे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वही केवल सत्य मार्ग है, उसी से मुक्ति होगी। उसके अलावा जो भी कुछ है सब देह के बंधन में बांधने वाला है। आइए जानते हैं। मदन साहिब की पुस्तक है राधा स्वामी सत्संग व्यास से। तो क्या साहिब बताना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। अभी पिछले सत्संग में आपने सुना होगा, सब वजूद के अंदरे मौजूद कबीर, सब वजूद के अंदरे है मौजूद कबीर, मोहे सुलभ कर देखिए सब हिंद में है पीर। तो यह सतगुरु ने स्वयं के विषय में बताया है कि सभी के घट के अंदर मेरा वास है, मुझे सुलभ मेरी तरफ जागृता करके ब्रह्म वेदना के द्वारा मुझे पाया जा सकता है, मेरा साक्षात्कार किया जा सकता है। और आगे कह रहे हैं, गुरु कबीर सत साखी दिया, जो नहीं माने ताको छिया। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मेरा जो साखियों के माध्यम से, बीजक के माध्यम से जो भी मेरा उपदेश है वो सत्य है। अगर जो कोई नहीं मानता है वो 84 में ही गोते खाता है, वो जीव भटक भटक फिर योनि न आवे। तो वो बार बार भटकता है, बार बार देह धारण करता है अनंत योनियों में। कुछ साखियां रह गई थी तो उनको पूर्ण करेंगे आज। आगे कह रहे हैं, आदि अक्षर का मरम न पावे, भटक भटक फिर योनि न आवे। कह रहे हैं उस आदि अक्षर का कोई भेद रहस्य नहीं जानता है, इसी कारण बार बार 84 में धक्के खाता है जी। आगे कहते हैं, बामन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। कह रहे जो भी वाणी मुख पर काशा, जो भी मुंह के द्वारा बोली जाती है वो सब देह बंधनों में बांधने वाली है, कुछ भी है। कह रहे वो आदि अक्षर तो जिभ्या से न्यारा है, उसको
मुंह के द्वारा, मुंह का मतलब आ गया, कंठ भी आ गया, तालु भी आ गया, और अजपा जाप भी आ गया। जाप मरे, अजपा मरे, अनधु मर जाए। तो ये उस जिह्वा से न्यारा जो जो शब्द है, जो नाम है, तो उस जिह्वा से न्यारा है। शरीर के द्वारा किसी भी क्रिया में नहीं आता है वो। आंखें खोल के रखोगे वो आपको दिखाई देगा, आंखें बंद कर लोगे तो वो आपको दिखाई देगा। उसको काया से बाहर भी बताया गया है। कह रहे हैं आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, गुरु पूरा होए सोई लखावे। अब यहाँ पे देखो, आप विचार करें या नहीं करें, ये आपका स्वयं का अपना विचार है, अपना मत है, अपनी इच्छा है। पर साहिब कह रहे हैं आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे। उस आदि अक्षर को एक सतगुरु, सच्चे गुरु के द्वारा नहीं आप पा सकते हो। आगे कह रहे हैं गुरु पूरा होए सोई लखावे। अब यहाँ बताने की बात नहीं की गई है। आप और हम जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी गुरु महाराज की शरण में बैठे हैं, तो स्वयं ही विचार कर लीजिए। यहाँ लखाने की बात कही है, दिखाने की, ना कि बताने की बात कही है। उस आदि अक्षर को, उस विधेय स्वरूप को लखाया जाता है, बताया नहीं जाता। और किसके द्वारा? जो पूरा गुरु होगा। अगर आपको उस विधेय स्वरूप को नहीं लखाया जा रहा है, या ये बताया जा रहा है आप ऐसा ऐसा करोगे तो आगे विधेय स्वरूप आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि मेरा निस्वरूप क्या, ये केवल धोखा है और भ्रम है। देखिए, सतगुरु कबीर साहब ने निर्भयता के साथ में सत्य को बताया था, और इस चैनल के माध्यम से भी सत्यता को बताया जा रहा है। कुछ ऐसा महसूस भी हो रहा है, इस चैनल को रोकने की कोशिश भी हो सकता है की जा रही है, ये ऐसा लग रहा है। तो मेरे जिज्ञासु प्रेमी भाइयों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा जो आधार है, सेवक का जो आधार है, वो सतगुरु कबीर साहिब हैं, और वो सभी के घट में वास करते हैं। बगैर उनके हुक्म से कुछ भी नहीं हो सकता। ये चैनल बंद भी नहीं हो सकता है आज ही हो जाए। तो सतगुरु की आज्ञा समझ के, उनको नमन करके, सेवक तो शांत होना चाहता है, शांत तो है, लेकिन कुछ सत्संग के माध्यम से सत्य को आपके सामने रखना, तो इसमें समय तो लगता ही है। इस समय से भी निर्वृत्ति चाहता हूँ इससे भी। 24 घंटे कुछ नहीं करना पड़े। ये तो साहिब की आज्ञा समझ के आपके समक्ष आ रहा हूँ। बाकी इतना आप जान लीजिए, किसी भी गुरु की शरण में हैं, आपको अगर वो विधेय स्वरूप नहीं लखाया जा रहा है, बजाय उसको आगे प्राप्त होगा, ऐसा कह के किसी भी बंधन में बांधा जा रहा है, ये निरा भ्रम है, असत्य है, जड़ है, माया है। अगर किसी भाई को अब समझ में नहीं आ रहा है, तो 5 साल 10 साल बाद में समझ में आ जाएगा। वो काफ़ी मेहनत करेगा, अपने अपने गुरु के सिद्धांत पर चलेगा, लेकिन
आत्म स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर गुरु सच्चा है तो शुरू में ही ये उसको लखाया जाता है, शुरू में ही लखाया जाता है, बाद का चक्कर ही नहीं है। अब आगे साहिब कह रहे हैं, जो नर परे बामन के फेरा। देखो ये शब्दों से ही भरी पड़ी है। मदन साहिब रचित ग्रंथ है शब्द विलास नाम विलास। आप बार बार भी बोला जा रहा है, आप सत्संग से जाके इसको खरीद सकते हैं, राधा स्वामी सत्संग से। जो नर परे बामन के फेरा, हम तो केवल एक एक कड़ी कहीं कहीं से सुना रहे हैं आपको। जो नर परे बामन के फेरा, सो नर भय काल के चेहरा। बाम कह रहे जो भी स्वर व्यंजन संयुक्त बामन अक्षरों के द्वारा बने गए कोई भी शब्द मंत्र धुनात्मक अनहद कुछ भी, वो सब काल का ग्रास बनेंगे, छूट नहीं सकते हैं। अब हमें स्वयं विचार करना है, क्या हम किसी मंत्र का जाप करते हैं या हम कोई ध्यान करते हैं। गुरु साहिबान अपने अपने उसमें बताते हैं, कोई कहीं ध्यान करने की बात करता है, कोई कहीं ध्यान करने की बात करता, या किसी प्रकार की हम पूजा पाठ करते हैं। भाई कोई अखंड ज्योत जलाता है, कोई यज्ञ करता है, अलग अलग गुरुओं के अलग अलग सिद्धांत हैं। तो साहिब कह रहे हैं इनके द्वारा मुक्ति संभव है ही नहीं, और सब 84 के देह बंधनों में नाना प्रकार के देह को धारण करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा हमारी आवाज खिंचके नहीं आ रही है, मालिक की कृपा से आज थोड़े से अस्त व्यस्त हैं, थोड़ा सा शारीरिक तौर पे थोड़े से अस्त व्यस्त हैं, इसलिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। आगे कहते हैं, बावन का अब सुनिए भेव। कह रहे हैं बामन का भेद सुनिए, बामन अक्षरों यह गति जानत बिरला को। कह रहे इस बामन अक्षरों की जो माया है, इसको कोई बिरला जानता है। जो जड़ और चेतन को जान जाता है वो इसका निरूपण कर सकता है। 4 वेद बामन निर्माई, 4 वेद बामन अक्षरों से बने हैं। 6 शास्त्र बामन उपजाई, और 6 शास्त्र भी बामन के द्वारा ही उनका रचना हुई है। पुराण 18 भगवत गीता बिन बामन को प्रगट कीता, सब बामन के द्वारा है। पुराण 18 पुराण और भगवत श्रीमद् भगवत गीता वगैरह सब अक्षरों में ही तो लिखे हुए हैं, अक्षरों के द्वारा समझाया जाता है। बामन कीन किताब कुराना, पीर पैगंबर और रहीमाना, सब कुछ बामन है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अक्षरों में नहीं है, सबको अक्षरों के द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है। कह रहे जंत्र मंत्र कलीमा जो कहे, बिन बामन कहूँ कैसे लहे। अगर कोई जंत्र बताता है, कोई मंत्र बताता है, कोई तंत्र बताता है, कोई कलमा बताता है, हमारे मुसलमान भाइयों में कलमे होते हैं, कुछ भी बताता है तो बगैर बामन अक्षरों के नहीं बता सकता वो। तो ये इसीलिए कहा गया है ये सब बामन अक्षर के ही अंतर्गत आती हैं सारी योग साधनाएं। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं होती हैं। इन्हीं के अंदर 5 शब्द होते हैं, सोहंग, नारंकार, निरंजन शक्ति और ओंकारा। ये 5 शब्द भी इन्हीं मुद्राओं के अंतर्गत होते हैं। गोरखनाथ महायोगी गुरु गोरखनाथ ने केवल 1 मुद्रा की भक्ति की थी, और हम 5 मुद्राओं की भक्ति को एक साथ कर रहे हैं। अब समझिए किस तरह से सफल होंगे।
अब आगे साहिब फिर थोड़ा भेद को खोल रहे हैं। पहले खोल दिया, अगर गुरु पूरा होगा तो सर्वप्रथम आपका निस्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान लखाएगा वो, दिखाएगा, बताएगा नहीं, दिखाएगा। अब यहाँ पे भी साहिब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहलावे, दो ही अक्षर का भेद लखावे। लखाने की बात आ गई है यहाँ, बताने की बात नहीं है। ये नहीं कहा दो अक्षर का भेद बतावे, नहीं, दो अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंग निज घर को पहुंचावे। सोई गुरु बंदी छोर कहावे, बंदी छोर के जीव मुक्तावे। उसी गुरु को बंदी छोर कहा जाता है जो हमारे बंधनों को काट के हमको बंधन मुक्त करे और सतलोक धाम सचखंड को पहुंचा दे। इसका वर्णन तो बहुत लंबा है, पर थोड़ी साखियां भी हैं, तो समय के अभाव को देखते हुए अब यहाँ पे कह रहे हैं साहिब, जग गुरुवा गति कही न जावे, जो कुछ कहो तो मार अंधावे। अब ये कह रहे हैं इस जग की गति को कुछ कहने में आता ही नहीं है। क्यों? लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में कह रहे हैं, जग गुरुवा गति कही न जावे, जो कुछ कहो तो मार न धावे। अगर मैं कुछ सत्य बात कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं या मेरे से नाराज होकर चले जाते हैं। अब आगे साखी है, ये भी बीजक की साखी है। जीव असंख्य जहंडे गए, बिन समझे निज भेद, कोई हंस निर्वारे नीर चीर का भेद। कह रहे हैं अनंतों जीव, जहंडे का मतलब है गर्त में जा रहे हैं 84 की में। क्यों? बगैर निज समझे भेद, उस भेद को नहीं समझ पा रहे। कोई बता भी रहा है तो फिर भी नहीं समझ रहे हैं। कह रहे कोई कोई हंस निर्वार है, कोई कोई हंस विचार करता है नीर छीर का भेद। नीर छीर का मतलब क्या होता है? सत्य असत्य पे कोई कोई विचार करता है, झूठ क्या है सत्य क्या है, और जो इस पे विचार करके सत्य को पकड़ता है वो सतगुरु कबीर साहिब का हंस है। मुक्ति भक्ति के हंस क्यों बोला गया है? जो सतमार्ग पर हैं वो मुक्ति भक्ति के वाकई हंस हैं। बाकी तो हम सब कालवृत्ति के अंदर है। अब यहाँ पे भी साहिब का शब्द तो लंबा है, लेकिन अंतिम लाइन को ही ले रहे हैं, केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना हो। यहाँ साहिब ने भी, मदन साहिब ने भी ये स्पष्ट कर दिया, केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना हो। केवल सतगुरु कबीर साहिब का ही मार्ग सत्य है, बाकी कोई मार्ग सत्य नहीं है। अब यहाँ पे आया है साहिब का, ये पृष्ठ नंबर 83 पे है, सुरत शब्द संवाद। उसमें पहले ही दिया गया है, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अब वही बात आ गई है जो अब तक हमने सुना है अभी इसी सत्संग में, तो सबका निचोड़ इस साथी में साहिब दे रहे हैं। शब्द बिना सुरत आंधरी, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब उस, अब बताइए, जो हम ध्यान करते हैं उस ध्यान में हमें दिखता क्या है? अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। इसीलिए कह रहे शब्द जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो आपकी सूरत तो अंधी है। इस बात पे गहराई से विचार करिए। इतना विवेक बुद्धि मालिक हमें जन्म से देता है। जब हम, अब मान लो किसी पेड़ पे कोई चीज देख रहे हैं,
कोई दूसरा भाई आके देखता है क्या देख रहा है, अगर वो पूछता है क्या देख रहे हो, कह रहे इस पेड़ पे जो ना मुझे सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, इस सूर्य दिखाई देगा, मुझे दिखाई दे रहा है। कह रहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। वो कहेगा ये पागल हो गया, इसका दिमाग ठीक नहीं है। जब कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो सूरत टिकेगी कहाँ भाई? सूरत को कोई आधार तो चाहिए, सूरत को टिकाने के लिए कुछ आधार चाहिए। देखो सत्य मार्ग में सूरत को टिकाने के लिए आधार होता है। आधार क्या है? हमारा निस्वरूप, आत्मा का निस्वरूप। जब सतगुरु लखाता है वो 24 घंटे हटता नहीं है। वो गायब कब होता है? जब हम किसी विषयों में इतने आसक्त हो जाते हैं, हमसे गलत काम हो जाते हैं, तो वो उसी समय गायब हो जाता है। वो प्रत्यक्ष होता है, सतगुरु से माफी मांगनी पड़ती है, महा गलती होगी, नाक रगड़नी पड़ती है, फिर सतगुरु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसके सामने लाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांडी योग साधना में ऐसा किया जाता है। किसी भी मंत्र का जाप करना होता है और त्रिकुटी में ध्यान लगाना होता है। जब सूरत सिमटती है ना, तो फिर यहाँ पे प्रकाश, बहुत सारी चीजों का प्रत्यक्ष होती चली जाती हैं, अनहद धुनें सुनाई देने लगती हैं। तो योग, देखो योग मार्ग अलग है और कबीर साहब का सत्य मार्ग अलग है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी जल्दी से समझ में नहीं आती है। एक जगह कहा गया ना, बहुत से संत भी बोलते हैं इस बात को, इस वाणी को, अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा ना जाए। जो इसको झटपट लखे तो सभी खटपट मिट जाए। कह रहे शब्द बिना सूरत आंध्री कहो कहां को जाए। जब आधार ही नहीं है ना, तो सूरत लगाते जाइए, अंधी रहेगी वो, उसको सहारा चाहिए, किसी को पकड़ के रखे। अब कोई कह दे भैया हवा में ही देखता रहे, कब तक देखेगा? अगर उसके सामने कोई फोकस कर दिया जाए, उस हवा के अंदर कोई चित्र प्रकट कर दिया जाए, तो उसका देखना स्वाभाविक है, देखता रहेगा वो। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो तो दाएं बाएं भी देखा गया, इधर उधर भी देखेगा। कह रहे द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब कुछ सामने है ही नहीं, जब द्वार ही नहीं है तो भटक, जब द्वार मिल ही नहीं रहा तो भटक नहीं है ना। कहीं ऐसी जगह पहुंच गए कि वहां में दरवाजा ही नहीं मिल रहा, उसी में भटकते रहेंगे। फिर कोई गुफा है, कोई कुछ है, कोई लंबी चौड़ी हवेली है, मेन दरवाजा नहीं मिल रहा, तो वहीं पे भटकते रहेंगे। और यहाँ पे भी साहिब कहा गया, तीर्थम जग में गुरु बड़े, जिन दीनों यह वेश, फिर पाछे उपदेश है, तन मन भय अशेष। कह रहे तीर्थम जग में गुरु बड़े। गुरु का दर्जा हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा बताया गया है। वो इसलिए बताया गया, तीर्थम जग में गुरु बड़े, जिन दीनों यह वेश। कह रहे जिन्होंने उस विदेह स्वरूप को भेज दिया है, उस भेष को लखाया है, पीछे उपदेश, उस स्वरूप को लखा के गुरु साहिब फिर अपना उससे संबंधित उपदेश भी देते हैं साथ में। अब ये रूप आपको लखा दिया, इसकी पहचान करा दी है, अब कैसे चलना है आपको, वो उपदेश फिर बाद में देते हैं, वो साथ में देते हैं। पहले विदेश स्वरूप लखाया जाएगा, उसके बाद में उपदेश। अब यहाँ उल्टा होता है, अब वर्तमान युग में उल्टा होता है
पहले उपदेश, भाई इस उपदेश को मानिए, इस पे चलिए, आपको विदेह स्वरूप की प्राप्ति होगी। बिल्कुल असंभव। अब यहां समझ लीजिए, इसको तो बार बार भी सुना है हमने। टक टकी त्रिकुटी ध्यान, ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यह झूठ से मान ले। अब राधा स्वामी सत्संगी भाइयों से, बहनों से आग्रह करना चाहूंगा, माताओं से, बुजुर्गों से, इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिए। टक टकी त्रिकुटी ध्यान, ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यह झूठ से मान ले। इस शब्द की टीका को पढ़ते हैं पहले, जो टीका की गई है। ध्यान को शब्द में लीन करने और शब्द के प्रकाश का निरंतर ध्यान करते रहने से मन और आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए पहले रूहानी मंडल सहस्त्र दल कमल को पार करके दूसरे मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी में ध्यान को लीन करने से काल निरंजन और ज्योति, अब देखो यहाँ पे काल को निरंजन कहा गया है, स्वयं ही लिख रहे हैं, और ज्योति या माया का भेद स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्योति कहा गया, ज्योति या माया, ज्योति को माया कहा गया है। कह रहे हैं ज्योति या माया का भेद स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ माया का जादू चल रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर माया का जादू चल रहा है। माया के धोखे से बचते हुए आगे का सफर जारी रखना, ये इन्होंने इसकी टीका की है। अगर बीजक से टीका इसकी समझे, कह रहे हैं टक टकी त्रिकुटी ध्यान, जो लोग टक टकी लगा करके त्रिकुटी में ध्यान साधना करते हैं और ज्योति निरंजन जान ले, कह रहे वो, और जो ज्योति निरंजन को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, उनको जानिए वे हैं कौन। क्या वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ज्योति में स्वरूप ब्रह्म निरंजन काल भगवान है, इनका परिचय कीजिए आप। और माया के तमास, कह रहे टकटकी द्वारा, टकटकी लगा के त्रिकुटी में ध्यान करना, और ज्योति निरंजन उनको अच्छी तरह जानिए, पहचानिए, और माया के तमास यह झूठ से मान ले। कह रहे ये सब माया में प्रकृति मंडल है, ये सब माया है, ये सब कुछ माया है। एक चेतन आत्मा से सब कुछ निर्मित है, एक चेतन आत्मा से ही सब कुछ रचा हुआ है। कह रहे इसे आप अच्छी तरह से समझ के, पढ़ के, विचार करके झूठ मान लीजिए, ये सब झूठ है, और अलग हो जाइए। इस साखी की ये टीका है, ना कि ये कि वहां पे प्रकाश को देखना है, सहस्त्रदल कमल, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये योग साधना के अंतर्गत आता है। सूरत 6 चक्रों को का भेदन करती हुई ऊपर चढ़ती है, इंगला पिंगला सुसुमना, ये सब इसी मार्ग में आते हैं। सतगुरु कबीर साहब के मार्ग में ये सब नहीं है। सतगुरु कबीर साहब के मार्ग में निज सत्य मुक्ति का जो मार्ग है, इसमें ये नहीं है। कोई श्वासों का जाप नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जब योग साधना में प्राण अपान का जो श्वासों का जाप होता है, वो नाभि तक जाता है, फिर बाहर आता है। जब सांस अंदर गई तो प्राण, और सेकंड रुकी और बाहर आई अपान, तो इसको श्वासों का जाप कहते हैं। कह रहे नाभि का जो मुंह होता है, इसको नागिनी कुंडली सतगुरु कबीर साहब ने नाम दिया है। ये नागिनी कुंडली का जो मुंह है, वो नीचे की तरफ खुला हुआ है। जब 5000 कुंभक योग साधते हो जाते हैं, तो नीचे का मुंह बंद होता है, तो नागिनी कुंडली का ऊपर का मुंह खुलता है,
उन्होंने कहा है ना, जैसे दो मुंह वाला सांप होता है, हम उसको जानते हैं, देहातों में लोग जानते हैं क्या उसको, दुमई बोलते हैं। एक कहावत है, हमने देखा नहीं है, कह रहे 6 महीने एक मुंह से खाती है, वो बंद हो जाता है, फिर इसका दूसरा मुंह खुल जाता है, तो 6 महीने उससे खाती है। तो नागनी कुंडली का नाम दिया गया है। जब ये ऊपर का मुंह खुलता है तब सुरत धीरे धीरे 6 चक्रों का भेदन करती हुई, ईड़ा पिंगला, ये 3 त्रिकुटी है जो, इनको पार करके ये योग साधना का मार्ग है, ब्रह्मांडी साधना जिसको कहा जाता है। इससे सत्य मुक्ति नहीं होगी। हाँ, अनंत कल्पों तक वहाँ हम वास कर सकते हैं, वहाँ का आनंद भोग सकते हैं, फिर हमें नीचे ही आना होगा। अब यहाँ पे एक शब्द भी दिया है 124 नंबर पेज पे, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठौर। जब बेहद का गुरु मिल जाएगा ना तो सूरत को ठिकाना मिल जाएगा। अभी बात हो रही थी ना कि सूरत को आधार चाहिए, आधार है नहीं। बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठौर। कनफू का गुरु तो बहुत है, कह रहे कनफू का गुरु हद का होता है, बेहद का नहीं है। कौन सी हद का? पिंड ब्रह्मांड तक का, इससे परे का गुरु चाहिए, बेहद का। जो हद क्या है हमारी? अंड पिंड ब्रह्मांड, ये हद है। इससे बाहर का गुरु चाहिए, बेहद। गुरु क्या है देह का, सतगुरु चीना नाही। भवसागर के जाल में फिर गोता खाई। जा गुरु ते भरम न मिटे, भ्रांति न जीव की जाए। गुरु तो ऐसा चाहिए, देवे शब्द लखाए। अब देखिए वही बात आ गई है, गुरु तो ऐसा चाहिए जो देवे शब्द लखाए, उस सार शब्द विदेश स्वरूप नियक्षर शब्द को लखा दे, वो गुरु चाहिए। तो चलो 1-2 वाणी और है, उनको भी अब यहाँ पे साहिब ने कहा है, आना जाना सब बिसराना, मदन मुक्ति मनवाना है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना है। ये बार बार हर सत्संग में इस वाणी को बोला जाता है कि कहीं आना जाना नहीं है, स्थिर अवस्था में बैठिए और उसका चिंतन कीजिए, सब कुछ मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। अब यहाँ पे अंत में शब्द बहुत लंबा है, देखिए इतना लंबा शब्द है, ऐसे ही शब्द आए, देखते हैं कहीं आपको दिख भी रहा। ये शब्द, इसकी केवल एक लाइन ही ली है हमने शुरू से अब तक जो सुनाते आए हैं। सतगुरु सोई जो नाम लखावे, नाम धनी कहावे। अब यहाँ पे साहिब ने भी कहा है, सतगुरु सोई जो नाम लखावे और नाम धनी कहावे। अब आप सतगुरु की वाणियों के माध्यम से समझ गए हैं कि सतगुरु कौन होता है और सच्चा गुरु कौन होता है, दोनों एक ही होते हैं। और शिष्य कौन होता है, शिष्य भी यही कहेंगे हम, एक ही होता है। समस्त जीवा जून के 84 में जीवा जून जीव जो हैं, जो सतगुरु होता है वही वो हैं, जो सच्चा गुरु होता है वो भी वही है। और हम मुक्ति भक्ति पे चलने वाले जिज्ञासु, हम भी वही हैं। और परमात्मा वो भी वही है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि गुरु, सच्चा गुरु कौन होता है। अगर शरण में लेता है तो वो देता क्या है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज किसी बंधन में नहीं बांधता, सूरत को ठिकाना देता है।
और सतगुरु रूप में तो वो अंदर पूरे विश्व, पूरी दुनिया के 3 लोक, 14 भुवन, 9 खंड जो भी बताए गए हैं सभी में सतगुरु विराजमान है, कण कण में व्याप्त हैं। तो इसलिए विचार करिए। और अंत में यही कहना चाहेंगे भाइयों, कोई आपत्ति ना करे, बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करना है। अगर देखो, हम तो निजात पाना चाहते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही नाराज है भाई, वो अपनी कोशिश वो अपनी कोशिश कर ले, अच्छा ही होगा। आप हमारे इस चैनल को बंद करा देंगे तो हम भी थोड़े अब विश्राम की अवस्था में जाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम आते रहेंगे सतगुरु की कृपा समझ के, और जिस दिन बंद हो जाएगा तो सतगुरु की कृपा समझ के बड़ा आनंद आएगा। तो सभी को सतगुरु कबीर साहिब की दया और मुक्ति भक्ति के विषय में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, यही आशा करते हैं। सतनाम सत्साई सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।